यहाँ आई थी कल पढ़ने, यहाँ से जा रही थी, यहाँ पता नहीं क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। घर पे गई और ऐसे ऐसे करने लगी, पता नहीं क्या हुआ। वहाँ गई डॉक्टर के यहाँ ले गए बलदेव का के यहाँ, तो बोले कि वो से हम देखते हैं 4-5 को सुइया दिए, सब कुछ किए, तो पता नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। तब ले गए झड़वाने वाला यहाँ, तो वहाँ ठीक हो गई। फिर आज आई, फिर हो गया। हम बोले आज स्कूल नहीं जाओ, तो बोले नहीं हम जाएंगे ज़बरदस्ती हम जाएंगे। आई आज फिर हो गया। लगातार यानी कि कल भी बच्चे बीमार पड़े हैं, यहाँ पर आज भी पड़े हैं। हाँ। और प्रधानाध्यापक जो यहाँ के हैं वो कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर को सूचना भी नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं सूचना उसने कुछ नहीं दिए हैं। कोई एम्बुलेंस वाले गए हैं? कल मेरी बेटी को देखने के लिए भी नहीं गए कोई मास्टर, जा रहे थे तो देख लिया, हाँ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर चल गए सब। ऊपर चल के देखिए सर, पूरा कचरा भरा हुआ है सर जी, गए देख लिए। कचरा भरा हुआ कहाँ पे? कचरा ऊपर में सर पूरा कचरा भरा, रूम में पूरा कचरा भरा है सर, देखिए चल करके। 2 साल से साफ कर रहे थे, बाकी 2 साल में 4 ही महीना का पैसा मिला है, बाकी महीना के बाकी है, पैसा दे ही नहीं रहा है। मार्च से डेट बढ़ा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। हड्डी टूट गया था यहीं पर ढके। मास्टर साहब को बोले तो बोले कि हमको क्या पता है, इनके अंदर में हम रखे हुए हैं बच्चा को 10 बजे से 4 बजे तक, तो जिम्मेदारी तो मास्टर साहब के ऊपर है ना। बिल्कुल। तो काहे ना ये बोले कि हमको नहीं पता है। उसके बाद मेरी मैडम आई तो बोले कि ये तो बच्चा बोल रहा था, हमको कोई ढकेल दिया, तो ढकेल दिया काहे ना मास्टर साहब उसका जवाब लिए। उसके बाद आए तो इनसे पूछे तो बोले कि अच्छा इसके बाद सुधार हो जाएगा। फिर कहाँ सुधार हुआ, बच्चा को तो वही स्थिति हो रहा है। मालूम हुआ जो स्कूल में 2-4 बच्चा 5-6 बच्चा को बेहोशी हालत हो गया। पता चला जी कि ये लाइब्रेरियन क्लास में जाने के बाद खुजली और बेहोशी हालत में चला गया। तो मास्टर साहब का फर्ज वहाँ पर था, अगर कुछ हुआ तो इनको पीएचसी हो चाहे कोई भी अस्पताल हो, इनको पहुँचाना और गार्जियन को सूचना देना। लेकिन ये लोग क्या किए, 2:57 में स्कूल बंद करके सभी टीचर चले गए, विद्यार्थी को अपन छोड़ दिए। विद्यार्थी अपन बाप करते घर गया। 2:57 में सभी लोग यहाँ से चले गए जी। 2:57 में 8-9 में जो बच्चा को हो रहा था खुजली, उसको छोड़ दिए। उसके बाद सब आदमी रहे हैं 4 बजे तक। सभी एक ही बात कह रहे हैं कि 2:57 में सभी लोग छोड़ के चले गए। नहीं सभी कैसे, हम लोग हाजिरी बनाए, इसमें है ना सबूत। ई रूम खुलवा कर सर जी अपने आए, बच्चों को लाए। ई रूम से बच्चा का बीमारी उत्पन्न लिया है। कुछ हुआ था सबसे चकत्ता हुआ, चकत्ता हुआ, मतलब सबसे पटकाइत रहा था। अब बड़का दांती पर दांती, एक रत्ती में समस्तीपुर जाए में एक रत्ती दांती कखन को नहीं कम हुआ है। हम अकाल से गैस तक भी आए हैं समस्तीपुर से। बच्चा भर्ती है, वैसे में बच्चा भर्ती है हॉस्पिटल। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव का यह स्कूल है, इसमें जो है सो सरकार के तरफ से जो कमेटी बनाया हुआ है वो उसको भी ज्ञान का अभाव है, और हमारे जो शिक्षा जो हेड मास्टर साहब इनका भी कुछ लापरवाही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। अभी हमारे पीछे देख सकते हैं इतने लोग हंगामा कर रहे हैं। का कारण है कि यहाँ पर दर्जनों बच्चे बीमार हो गए हैं। ये पतैली का एक विद्यालय है सूरजपुर में, यहाँ पर जिसके लेकर के लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है? यहाँ 8 बच्चा बीमार पड़े में स्कूल बंद करके मास्टर फरार हो गए। 2:57 में ही 2:57 में ही की करके निकल गए, लेकिन बच्चा को देखने के लिए नहीं गए। बच्चा को क्या हुआ नहीं हुआ, फिर आज आया स्कूल तो फिर वही दशा है। तो हम लोग हमारा बच्चा नहीं कहा जो हम नहीं जाएंगे स्कूल, नहीं आया। बच्चे सब जो आज बीमार पड़े हैं कहाँ गए हैं इलाज के लिए? इलाज के लिए कुछ समस्तीपुर गए, अभी भी है। बताइएगा क्या समस्या है? समस्या है सर, जो बच्चा कल है जो काली था, बच्चा बहुत बेहोश था, ठीक है, देह हाथ नोचनी उचनी, दांती उंती लग गया, बहुत का पैरों और काम नहीं करने लगा अंतिम में। तो कुछ लोग ले गए अपन हॉस्पिटल एडमिट कराए, समस्तीपुर जहाँ भी कराए, ठीक है। तब हम लोग सुबह में एगो बच्चा अभी हुआ तो हमको बेटी एगो भाग करके चला गया, जब पापा ना हो गया तब हम वहाँ से आए कि जाते हैं सर मास्टर साहब को पूछेंगे काहे ऐसा हुआ। तो क्या बताया मास्टर साहब, क्या बताया? मास्टर साहब को पूछे तो बोले जो कि ये तो सब कोई का निदान है, सब कोई का समस्या है। तो हम कहे भाई तो इसके लिए कुछ उपाय सोचिए, क्या होना चाहिए। बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर टीम यहाँ स्कूल पर पहुंची थी क्या? नहीं, डॉक्टर टीम नहीं पहुंचे, एक भी डॉक्टर टीम नहीं यहाँ पर पहुंचे। और भी लोग हैं, बताएंगे। हाँ मेरी ही बेटी है। समस्या यह है कि यहाँ आई थी कल पढ़ने, यहाँ से जा रही थी, यहाँ पता नहीं क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। घर पे गई और ऐसे ऐसे करने लगी, पता नहीं क्या हुआ। वहाँ गई डॉक्टर के यहाँ ले गए बलदेव का के यहाँ, तो बोले कि वो से हम देखते हैं 4-5 को सुइया दिए, सब कुछ किए, तो पता नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। तब ले गए झड़वाने वाला यहाँ, तो वहाँ ठीक हो गई। फिर आज आई, फिर हो गया। हम बोले आज स्कूल नहीं जाओ, तो बोले नहीं हम जाएंगे ज़बरदस्ती हम जाएंगे। आई आज फिर हो गया।
लगातार यानी कि कल से आज, कल भी बच्चे बीमार पड़े हैं यहाँ पर, आज भी पड़े हैं। हाँ। और प्रधानाध्यापक जो यहाँ के हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर को सूचना भी नहीं, ठीक हो जाएगा, नहीं सूचना उसने कुछ नहीं दिए हैं। कोई एम्बुलेंस वाले गए हैं? कल मेरी बेटी को देखने के लिए भी नहीं गए कोई मास्टर, जा रहे थे तो देख लिया, हाँ ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर चल गए सब। क्या कहना है? क्या कहना, कल हमारे भतीजी था, यहाँ से पूरा टाइट होकर गए, हम समस्तीपुर ले गए, वहाँ एडमिट करा, अभी वहाँ से आ रहा है एडमिट होकर के। इसलिए यहाँ पे साफ सुथरा सफाई कुछ भी नहीं है। जल ऊपर चल के देखिए सर, पूरा कचरा भरा हुआ है। सर जी गए देख लिए, कचरा भरा हुआ कहाँ पे? कचरा ऊपर में सर पूरा कचरा भरा, रूम में पूरा कचरा भरा है सर, देखिए चल करके वहाँ पे ऊपर में। जैसा कि बता रहे हैं कि रूम में कचरा भरा हुआ, कंप्यूटर कक्ष जो है उसमें कचरा भरा हुआ है, यानी कि गंदगी लेकर के बीमारी कहीं न कहीं फैला और संक्रमण एक दूसरे बच्चे से तीसरे जो दर्जनों बच्चों में गया है। नहीं, यही हुआ है। और यहाँ पर प्रधानाध्यापक भी हैं, जानेंगे इन समस्या यहाँ पर है। सर क्या कुछ हुआ है मामला? पूरा एकदम देख रहे हैं दर्जनों बच्चे आपके विद्यालय में बीमार पड़े हैं कल और आज मिला करके, क्या बताएंगे? दर्जनों बच्चे नहीं हैं सर। कितने बच्चे बीमार पड़े हैं? 6 बच्चा जो है ना, 6 या 7, 6-7 बच्चे कल भी बीमार पड़े थे। बीमार नहीं पड़ते, उनको देह नोचता था, खुजली टाइप का हो रहा था। तो वो 2 बच्चा यहाँ सामने में हुआ, तो उसको जो है सो पाउडर लगवा दिया। डॉक्टर साहब को फ़ोन किए, तब तक वो नहीं आए तो घर भेजवाए। तो डॉक्टर साहब को फ़ोन किए? वो लोकल वाले। सरकारी विद्यालय है आपका, सूचना जब भी कुछ हो तो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो सरकार की व्यवस्था है, उन्हें सूचित करना है, ये हाँ, है जानकारी करना है। लेकिन उस समय सूचित करने से आप आनाकानी क्यों किए? नहीं, उस समय 2 ही को हुआ था, तो उस समय जो है सो उसको पाउडर लगवाए और घर भिजवा दिए। उसके बाद सब घर गई तो रास्ते में या घर पर हुआ। आज क्या हुआ, इतने सारे लोग पहुँचे हुए हैं? आज वही हुआ जो बच्चा फिर आज स्कूल लग गया, जो बच्चा का हुआ था। तो हम कहे तबीयत ठीक हो जाएगा तो कल आना, लेकिन नहीं मानती थी। इन लोगों का आरोप है कि आप लोग विद्यालय बंद करके यहाँ से फरार हो गए थे। यहाँ ना, हम तो 5 बजे गए, 2:57 में। 2:57 में 8वां वर्ग को केवल कहे थे कि अगर तुम लोग बच्चों को छुट्टी में है, उस 4 बजे, तो 2 बजे 2:57 3 बजे लमसम आप छुट्टी दे दिए। इतना पहले छुट्टी क्यों दी? सबको नहीं छुट्टी दिए थे, सब बच्चे को छुट्टी नहीं दिए थे। वो जिसको दिक्कत था उसको दिए, और वो डर से बच्चा जो है सो वो साथ ही निकल गए। लोगों का कहना है कि सब लोग यहाँ से गए थे, आप लोग ना 57 के बाद। 4 बजे हम लोग के मोबाइल में आता, 4 बजे के बाद ही हम गए, और 5 बजे तक हम गाँव में रहे। परिचय देंगे अपना? परिचय, मेरा नाम बुनेश्वर राम, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित विद्यालय सूरजपुर। इसी कड़ी में कंप्यूटर कक्ष भी चल के देखेंगे। चलिए सर, थोड़ा गंदगी का आरोप है कि लगा हुआ है, थोड़ा खोला जाए और दिखाया जाए कि किस तरह का आपका कंप्यूटर कक्ष है और उसकी क्या बदहाली है। एक यहाँ पे और हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस तरह का जो? सर हम नहीं थे इस जगह। क्या सुन के यहाँ आए हैं? यहाँ सुन के मेरी भतीजी का तबीयत अथी खराब हो गया था, आज सुने हैं तो आए हैं, उठा कर ले गए भगत जी के यहाँ, आज झरवा तो ठीक। क्या लग रहा है किस कारण से दर्जनों बच्चे का तबीयत यहाँ पर खराब हो रहा है? यहाँ अभी हम भगत के यहाँ गए थे, मास्टर साहब के लेकर के, वहाँ बोले, हम जाने से पहले बोले भगत जी आपको वहाँ 3 ठो मरा हुआ है, इसलिए ऐसे हो रहा है। हम यहाँ पर मरा हुआ है, आत्मा का वास हो रहा है। हाँ, इस स्कूल में, इसको अभी हम वहाँ पर गए हैं, तुरंत वहाँ भगत जी बोले बगैर पूछे हुए जी 3 ठो वहाँ के भगत जी हैं, एक सिल्ला के हैं, जटू भगत है नाम उनका है। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अनिल प्रसाद सिंह है, घर सूरजपुर है। सफाई कर्मी भी यहाँ पहुँच गए हैं, आइए थोड़ा। सफाई कर्मी हैं ये, यहाँ विद्यालय की साफ सफाई करने की जिम्मा आप ही को दिया गया था। 2 साल से साफ कर रहे थे, बाकी 2 साल में 4 ही महीना का पैसा मिला है, बाकी महीना के बाकी है, पैसा दे ही नहीं रहा है। मार्च से डेट बढ़ा रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम बताना चाहेंगे, जब के पाठक शिक्षा विभाग में आए थे तो सफाई कर्मी का जिम्मा कई संस्था वाले को दिए थे, और संस्था वाले निजी स्तर पर रख कर के सफाई का जिम्मा लोगों को दिए थे, और सफाई का काम विद्यालय में चल रहा था, लेकिन उन लोगों को समय पर भुगतान नहीं किया जाता। सफाई कैसे करेंगे, बात सच्चाई है। अब तक मतलब 2 साल से आप यहाँ पर सफाई करने का काम करते आ रहे हैं, और सिर्फ कितना महीना बताए मिला है? 4 महीना का पैसा मिला है, अब 20 महीना का बाकी है अभी पैसा। पैसा नहीं मिलने के कारण सफाई काम छोड़ दिए हैं। हाँ। कैसे होता है सफाई विद्यालय में? अब पैसा मिलेगा तब ना फिर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पैसा मिल जाएगा तो फिर करने लगेंगे हम। नहीं, 8-10 दिन से नहीं आ रहा, हम छोड़ दिए, हम आने के लिए 8-10 दिन से हम छोड़ दिए हैं। तो जब पैसा नहीं मिलता है तो प्रधानाध्यापक जी क्या बताते हैं? ये बोल रहा था कि बोल मिलेगा ना, अगला महीना में मिलेगा, अगला महीना में। मार्च से यही बोल रही है, मार्च से बोले 31 मार्च को मिलेगा, 31 मार्च जून है, जुलाई है, अब नहीं मिल रहा है पैसा, तो हम छोड़ दिए। रिंकू देवी। कौन सा विद्यालय है? सूरजपुर विद्यालय।
चलेंगे अब वो कंप्यूटर कक्ष में सीधे और देखेंगे सफाई का क्या स्थिति है। चला जाए सर, कंप्यूटर कक्ष को खोला जाए और देखा जाएगा। चलिए अब गेट खुल गया है। स्वच्छता ही सेवा का पाठ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन देख सकते हैं पहले यहाँ पर स्वच्छता का क्या बदहाली है। और प्रधानाध्यापक हैं सर, क्या स्वच्छता ही सेवा का पाठ पढ़ाते हैं बच्चों को? इसमें जो है ना सर, शौचालय बना है ना, तो इसमें सामान सब रख लेते। इस तरह का कचरा फैला हुआ, क्या कहेंगे इस हाँ, बदहाली नहीं लेकर? तो साफ करना जरूरी है। जरूरी। चलिए साफ कर, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीढ़ी। ये देखिए सीढ़ी का अभी तक इस तरह की विद्यालय का निर्माणकर्ता द्वारा कराया गया, जो अब तक प्लास्टर नहीं हुआ है यहाँ पर। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते चल रहे हैं कंप्यूटर। और देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाइए कि किस तरह से ये बदहाली का अंबार यहाँ पर पड़ा हुआ है। और देख सकते हैं जल जमाव है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग हैं और जल जमाव है। तो वर्षा हुआ इसमें हुआ सर? सर जल जमाव है यहाँ पर, बरामदे पे बच्चे कैसे? नहीं तो वर्षा हुआ है ना परसों, क्लास के नीचे अवेलेबल है। पानी नीचे नहीं जा रहा है क्या? पानी नीचे ना, ऐसे सीढ़ी से निकाला जाएगा। सीढ़ी से यहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया गया जिससे जल की निकासी नीचे हो जाए? इधर से नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़, कंप्यूटर कक्ष थोड़ा नज़दीक किस तरह से पानी लगा हुआ है और कीचड़। और ये देखिए वाले ऊपर थोड़ा पुस्तकालय लिखा हुआ, उसको दिखाएंगे। ये तो लिखा हुआ जैसा दिख रहा पुस्तकालय है, इसमें पुस्तकों का भंडार होना चाहिए क्या? जी पुस्तकों का भंडार होना चाहिए यहाँ पर। और दिखाइए सर, बता रहे हैं कि पुस्तकों का भंडार तो लगा हुआ है। देख लीजिए किस तरह की बदहाली है, धूलकण पूरा है, साफ सफाई नगण्य देखा जा रहा है। इधर भी देखिए नीचे पूरा ऐसा ही है जंगल। पुस्तकों का भंडार है, देखिए अलमारी का क्या स्थिति है, इसमें पुस्तकों का भंडार है। सर आएंगे थोड़ा आगे सर, ये बदहाली है, किस तरह से ये टूट गया सर? इसमें भी पंखा सेट कर रहा था ना, उस समय इसमें लगा सीढ़ी थी, इसी पर गिरा दिया। सीढ़ी गिरने से टूट गया? हाँ, वो सीढ़ी कि ये जो मिला था किस उद्देश्य से दिया गया सर? हाँ, पुस्तकालय पुस्तक रखने के लिए। पुस्तक तो दिख नहीं रहा है। पुस्तक है या इधर है और नीचे है। हाँ, ये भी खाली पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। कितने लाख की लागत से ये जो पुस्तकालय है इसका जो स्थापना यहाँ पर किया गया है? और ये सब इसके लिए अलग से पैसा नहीं आते, इसके लिए अलग से पैसा नहीं, पुस्तक ही आ जाता। ये पुस्तकें जो हैं ये देख सकते हैं, इस पर राष्ट्रगान लिखा हुआ है, जनगण मन अधिनायक जय हो लिखा गया है। और इसको धूलकण में फेंका हुआ है। व्यवस्था तो है इन सर के पास पर्याप्त कि यहाँ सैंत कर यहाँ रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, लेकिन संभाल के नहीं रख रहे हैं, ये जहाँ तहाँ फेंके हुए। देखिए भींगा हुआ भी है ये, यानी कि पानी भी ऊपर से गिर रहा है क्या सर? यहाँ पर पानी तो नहीं गिरता, देखो भींगा हुआ है। हाँ, खिड़की खुला हुआ कैसे? तो सरकार का राशि आप लोग जान लिए, यहाँ पर सरकार की राशि लग गई, पुस्तकें फेंका हुआ भींगा हुआ है, कल इसको चूहा काट देगा और किलो के भाव में ये बिक जाएगा कचरा में, जैसा होता है। और ये बच्चों को नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, बच्चों सबको दिया। इस तरह की बदहाली लेके क्या कहेंगे सर? बहुत सारे लोग आक्रोशित हैं आपकी इस व्यवस्था को लेकर के, क्या कहेंगे? सुधार करना जरूरी है। सुधार करना। चलिए और कुछ लोग हैं यहाँ, बताएंगे क्या कहेंगे इस तरह का जो कचरा का अंबार पड़ा हुआ है इसीलिए? अरे इससे 1 साल पहले हम सर को बताए हुए थे, मेरा बचवा आया होता है यहाँ, तो उसका यहाँ हड्डी टूट गया था यहीं पर ढके। मास्टर साहब को बोले तो बोले कि जी हमको क्या पता है, इनके अंदर में हम रखे हुए हैं बच्चा को 10 बजे से 4 बजे तक, तो जिम्मेदारी तो मास्टर साहब के ऊपर है ना। बिल्कुल है तो काहे ना ये बोले कि जी हमको नहीं पता है। उसके बाद मेरी मैडम आई तो बोले कि जी ये तो बच्चा बोल रहा था, हमको कोई ढकेल दिया, तो ढकेल दिया काहे ना मास्टर साहब उसका जवाब लिए। उसके बाद आए तो इनसे पूछे तो बोले कि जी अच्छा इसके बाद सुधार हो जाएगा। फिर कहाँ सुधार हुआ, बच्चा को तो वही स्थिति हो रहा है। क्या मांग करना चाहते हैं शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे? क्या मांग करेंगे? सब चीज सुरक्षित होना चाहिए यहाँ का वातावरण। चलिए एक और सज्जन आए हैं, आइए आगे सर, कुछ बताएंगे क्या, क्यों यहाँ पहुँचे हैं, क्या सुन के आए हैं? ये सुने कि बच्चा बेहोश हो गया, वो सुन के हम यहाँ आए हैं। यहाँ मेरा भतीजा भी पढ़ता है। अच्छा। और यहाँ देखने के बाद देखा कि पूरा स्कूल में कचरा है, फील्ड में पानी जमा हुआ है, जिससे डेंगू का मच्छर भी 100 बीमारी फैल सकता है। इस सब पे यहाँ स्वच्छता ही सेवा का पाठ पढ़ा रहा है, बच्चों को भी स्वच्छता ही सेवा पढ़ाइए, और यहाँ कचरा का अंबार फैला हुआ, कचरा का भंडार ही है यहाँ, भंडार है। और यहाँ देख रहे हैं कि बुक भी जो है नीचे में रखा, अलमारी रहते हो, अलमारी में सैंत के नहीं रहते। क्या कहेंगे इसी बदहाली को लेकर? इसके लिए कि बच्चा को चूहा काट देगा, सड़ जाएगा, यही होगा और क्या होगा?
कौन सा विद्यालय है? हाँ, सूरजपुर जी। तो सर बताए और हम इसी कड़ी में चलेंगे और आप भी कुछ कहेंगे? चलिए, ये भी है पाँव से विकलांग, खैर कोई बात नहीं है, दिव्यांग है और इनका हौसला बुलंद है। स्कूल की विधि व्यवस्था सुधार लेके अपना हम कदम बढ़ाते रहते हैं। नहीं, क्या कहेंगे इस तरह बढ़ा लेके? ऐसी परिस्थिति में जब सर से कोई आम नागरिक किसी भी प्रकार की पूछताछ करते हैं तो सर ये कहते हैं कि आपका स्कूल है क्या, ये सरकार की स्कूल है, आप यहाँ से चले जाइए, भगा देते हैं डांट करके। कौन सर कहते हैं? प्रधानाध्यापक बोले हैं ऐसा, जो कि एक पीपल का वृक्ष काटा जा रहा था, जिसमें सर को बोले कि इसको किसी और साइड लगा दिया जाता है, चूँकि ये ज़मीन में नहीं इसका जला था, फर्श पर था। अभिभावक और शिक्षक का जो है एक मीटिंग होता है, क्या विद्यालय मीटिंग का आयोजन होता है? मीटिंग का आयोजन तो नहीं सर ऐसा हुआ है अभी तक। क्या कहेंगे सर, बता रहे नहीं होता है? इधर नया सत्र शुरू हुआ, नया शिक्षा समिति गठन हो रहा है, तो वो जब आ जाएगा वहाँ से गठन होकर। कितने दिनों पर अभिभावक और शिक्षक का मीटिंग करते हैं? वो तो प्रत्येक महीना होता है। प्रत्येक महीना होता है? कागजी पन्नों पर होता है कि धरातल पर? इधर 2 महीना से नहीं हुआ। कितने सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, क्या कोई बता सकते हैं, आपके परिचित हैं जो बताएंगे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है इस विद्यालय में? तो उसमें कोई है परिचित इतने सारे पेरेंट्स में जो बताएंगे कि ऐसा मीटिंग का आयोजन आप करते हैं? परिचित तो है धनिक लाल जी। ऊपर में कोई नहीं ऐसे हैं जो बता सकते? ऊपर होता है, क्लास में मीटिंग होता है, ये ऊपर नहीं होता है कहीं भी। हैं और ये प्रधानाध्यापक हैं और शिक्षक इस विद्यालय में हैं, आपके साथ और उन शिक्षकों के साथ ये सर मीटिंग करवाते हैं क्या? हाँ, मीटिंग करवाते हैं, लेकिन स्कूल में मीटिंग कराते हैं, मीटिंग का कोई जगह नहीं है, क्लास में मीटिंग होता है। तो सारे पेरेंट्स लोग पहुंचते हैं? नहीं, 10 गो 5 गो पहुंचते हैं। तो ये बदहाली का क्या उस समय चर्चा नहीं करते हैं मीटिंग में? ये सब हम लोग देखने नहीं देते हैं, अभी और सब क्लास खुलवाएंगे, अभी और चीज़ दिखाएंगे ना, चलिए ना नीचे, उसके बाद में दिखाते। चलिए, अभी यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है हर महीना होता है, तो जो हमारे वीडियो देखते हैं खास करके वो प्रधानाध्यापक से अपने आसपास में मिले और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करें और अक्सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हंगामा सुन के यहाँ पहुँचे हैं जी, किस तरह का हंगामा सुने? जैसे मुझे कल मालूम हुआ, जो लगभग 3-4 बजे के लगभग मुझे मालूम हुआ जो स्कूल में 2-4 बच्चा 5-6 बच्चा को बेहोशी हालत हो गया। पता चला जी कि ये लाइब्रेरियन क्लास में जाने के बाद खुजली और बेहोशी हालत में चला गया। तो मास्टर साहब का फर्ज वहाँ पर था, अगर कुछ हुआ तो इनको पीएचसी हो चाहे कोई भी अस्पताल हो, इनको पहुँचाना और गार्जियन को सूचना देना। लेकिन ये लोग क्या किए, 2:57 में स्कूल बंद करके सभी टीचर चले गए, विद्यार्थी को अपन छोड़ दिए, विद्यार्थी अपन बाप करते घर गया। 2:57 में सभी लोग यहाँ से चले गए जी? क्या सर सब लोग एक ही बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? 2:57 में 8-9 में जो बच्चा को हो रहा था खुजली उसको छोड़ दिए, उसके बाद सब आदमी रहे हैं 4 बजे तक। सभी एक ही बात कह रहे हैं कि 2:57 में सभी लोग छोड़ के चले गए? नहीं, सभी कैसे, हम लोग हाजिरी बनाए, इसमें है ना सबूत। चलिए, हाजिरी बनाते हैं, सबूत तो रहेगा, क्योंकि हाजिरी का हम खेला तो काफ़ी आप लोगों को खबर के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि विद्यालय परिसर से अगल बगल में कहीं से भी हाजिरी बनाया जा सकता है। और क्या कहें, एक सर यहाँ पर और मौजूद है, क्या कहेंगे इस विद्यालय की बहाली लेकर किस तरह की व्यवस्था है? सर अभी तो हम 15 दिन से इलेक्शन ड्यूटी में हैं और बच्चे का जब देखे कि यहाँ पर हादसा हो गया तो हम लोग दौड़े आए। आपका विद्यालय में देख सकते हैं पुस्तकें जो हैं वो कचरा के अंबार की तरफ फेंका हुआ, अलमारी बगल में है, संभाल के नहीं रखा जाता क्या? और जहाँ तक साफ़ सफाई वाले को हम लोग कहते हैं तो वो अपना कहती कि हमको पैसा नहीं मिलता है, 2-4 रूम साफ कर देती है, अपना चल जाती है। इतना पुस्तक धरा पड़ा हुआ है, किसी बच्चे से भी उसको हम बच्चे से साफ सफाई नहीं करवाएंगे, आप खुद कीजिए, उसको कहते हैं तो फिर वो अनमना करके अपना चल देती है। हमरा से नहीं हुए, सीधा कहती है हमरा से नहीं हुए, हमारा परिचय देंगे अपना? राजेश राम, 1 to 5 टीचर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मौजूदगी इसी विद्यालय के एक कक्ष में है और यहाँ पर ये बता रहे, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे, इस इतना दिन से पढ़ रहे बच्चा कुछ नहीं होता है, ई रूम खुलवा कर सर जी अपने आए बच्चों को लाए, यही रूम से बच्चा का बीमारी उत्पन्न लिया है। इसी रूम से दर्जनों बच्चे बीमार हुए? हाँ, यही रूम से बच्चा बोला है जो यही रूम में गया है, यही रूम से नीचे उतरे हैं, सब परेशान किया है। चलिए, यहाँ पर हम दिखाएंगे व्हील चेयर रखा हुआ है, विकलांग जो बच्चे होंगे उनके लिए शादी है सर। व्हील चेयर किनके लिए रखा गया है? अब बच्चे के जो बच्चे विकलांग हैं ना उनके लिए रखा गया था, तो विकलांग अभी नहीं आ रहे हैं, इसका उपयोग नहीं हो रहा।
और यहाँ पर कुछ और हमारा नज़र जो पड़ा है और देख सकते हैं एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर। आहूजा कंपनी का ये साउंड सिस्टम है। प्रार्थना के समय में, चेतना सत्र में इसका शायद उपयोग होता होगा, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ जिस तरह से लग नहीं रहा कि इसका उपयोग होता होगा। प्रधानाध्यापक महोदय चाहेंगे थोड़ा आगे आ जाएंगे और बताएंगे साउंड सिस्टम के बारे में, किस तरह का सर ये साउंड सिस्टम आपके विद्याधारा पड़ा है। साउंड सिस्टम वहाँ है। ये किस तरह का साउंड सिस्टम है? हाँ, ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा सर बता रहे हैं। सरकार का पैसा तो लगा होगा, इसको खरीदने में सरकार का पैसा लगा होगा। पैसा लगा, ये साक्षरता केंद्र था ना, इसमें पैसा तो लगा होगा। हाँ, साक्षरता, लेकिन उपयोग इसका नहीं हो रहा है। अब खत्म हो गया साक्षरता। तो इसको क्या मतलब ऐसा ही रखना है या इसको साउंड सिस्टम को ऑपरेट भी करना? ऑपरेट कर ठीक कराया जाएगा। ठीक करा के ऑपरेट करना। एक सिलाई मशीन भी सर दिख रहा है, इसका क्या उपयोग है आपके विद्यालय में? इसके लिए टीचर अब नहीं है, वो साक्षरता केंद्र का टीचर नहीं है, साक्षरता केंद्र का है, यानी कि सिखाना है बच्चों को सिलाई का भी। लोगों का आरोप है कि एक भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो यहाँ पर सिलाई का प्रशिक्षण का काम करते हैं। तो क्या सरकार पैसे लगा करके मशीन सिर्फ भेज दिया और शिक्षक को नहीं भेजे हैं? नहीं, टीचर को नहीं भेजे। कितने दिनों से धरा पड़ा है? ये 2 साल से ऊपर है। ये खत्म हो गया, सेंटर खत्म हो गया। किस स्कीम के तहत आया था इस? उत्प्रेरण केंद्र था। उत्प्रेरण केंद्र था जी। किनके द्वारा भेजा गया था? ये तो सरकार द्वारा था, उत्प्रेरण केंद्र सरकार के द्वारा, साक्षरता विभाग, साक्षरता विभाग से। चलिए सर का बताना हो कि साक्षरता विभाग से बच्चों को विद्यालय में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ए सरोज जी, कहाँ ध्यान है? बच्चों को सरकार के द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा विद्यालय में, इसलिए सिलाई मशीन यहाँ दिया गया, लेकिन सिलाई प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को यहाँ पर नहीं भेजा गया। जैसा कि सर का बताना है, तो बिहार सरकार की ऐसी बदहाली को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बने रहे स्ट्रीम बिहार के साथ। धन्यवाद। HM साहब को ट्रांसफ़र किया जाए सर, विभाग से मांग करते हैं, शिक्षा विभाग से। HM से नहीं संभाल रहा है क्या विद्यालय? जी नहीं, HM साहब से विद्यालय नहीं संभाल रहा है। संभालता तो क्या कहेंगे? नहीं संभाल रहा, न संभालता तो ये हालत है कि बच्चा क्या कहेंगे, साफ सफाई संभाल नहीं रहा विद्यालय, नहीं संभाल रहा है विद्यालय। ये तो देखने की चीज है ना। कहते हैं कि बच्चा खुजली हो रहा है। अरे खुजली हो रहा है, क्या है खुजली हो रहा है? कचरा से। कचरा से? हाँ, देख सकते हैं कचरा फैला हुआ है तो खुजली हो रहा है। सही कहना, क्या कहना है? ये स्कूल का कहना है ये HM साहब को यहाँ से हटाया जाए, दूसरा HM साहब को यहाँ दिया। HM साहब से ही कचरा फैल रहा है। जी हाँ। क्या हुआ था कल? पता नहीं पता। बीमार पड़ गई थी? नहीं, बीमार नहीं हुए थे। वो हम ऊपर गए ना तो नीचे आए, वहाँ पे गए ना घर के रास्ते में तो पूरा शरीर ऐंठने लगा। अच्छा। तभी से पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद हमको नहीं पता। ऊपर क्लास में पंखा उंखा लगा हुआ है? कितने बच्चे ऐसे मतलब बीमार हो गए? सुनते हैं दर्जनों हो गए हैं। नहीं, 4-5 हुए हैं। 4-5 हो गया है। सबको इलाज के लिए कहाँ भेजा गया पता है? क्या हुआ 4-5 के साथ, क्या हुआ पता नहीं। मतलब सब बोल रहा है क्या, जो फुंसी उनसी बहुत होने लगा, नोचने लगा। तुम बताओ, तुम देखी क्या सब हुआ कल और बच्चों के साथ? मतलब वहाँ गए ना तो हम लोग मतलब यहाँ पहले से ही बहुत मतलब 2-3 मरा हुआ है, तो हम लोग ऊपर गए ना तो हम लोग भयभीत हो गए थे, तो सबको डर लगने लगा था। क्या बोले 2-3 मरा हुआ है? हाँ, इसलिए पकड़ रहा है सबको। हम लोग को भयभीत हो गए। 8 क्लास में हो सर, शिक्षा देते हैं कि भूत दूत कुछ नहीं है, पढ़ो। हाँ, हम लोग को बताए। भूत से डरते हो क्या? भयभीत। भूत को मानते भी हो? पता नहीं। नहीं ना मानना भूत को? नहीं, कुछ नहीं भूत है, वैज्ञानिक युग में भूत कुछ भी नहीं है। सब बीमारी का क्या है, इलाज है। यस सर। हाँ, आप समझ गए? हाँ, तुम लोग समझ गया सब? भूत उत कुछ नहीं है, पता है ना? बीमारी का क्या होता है, इलाज होता है। चलो ठीक है। देख सकते हैं किस तरह का पानी का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। नीचे चावल है, पिल्लू भी दिख रहा है, और बच्चे यहीं आकर के पानी पीते हैं। सफाई के नाम पर कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और बच्चे इस पानी में किस तरह से आएंगे, फिसलेंगे, गिरेंगे, टांग हाथ भी टूट सकता है। और विद्यालय के प्रधान जो हैं कुछ भी कहने से इस पर इनकार करेंगे, या यह कहेंगे कि इसमें हम सुधार करवा लेते हैं, आने वाला दिन में सुधार करवा लेंगे। हमारे साथ एक हैं जो सूचना दिए थे कि विद्यालय में काफ़ी बदहाली है।
क्या कहेंगे इस तरह की जो पानी देखिए ना, ये पानी बदबू देता है। ये पाइप देखिए, इस पाइप में जाता होगा तो बच्चा को बाहर देते हैं तो इसमें से गंदगी जाता है बच्चा के मुंह में कि नहीं जाता है? इसी पानी के द्वारा बच्चे को पानी हाँ, इसी नलके के द्वारा पानी पियाया जाता है। ऐसा ही पाइप फेंका हुआ है, कोनो नहीं फेंका हुआ है। चावल भी देखिए कितना गिरा हुआ है, कचरा देखिए इधर कितना लगा हुआ है। काफी दुर्गंध भी यहाँ दे रहा है, महक भी रहा है। क्या कहेंगे आपके पड़ोस का जो विद्यालय है इसकी बदहाली देखी जा रही है? जहाँ जहाँ देखे हैं सब जगह कचरा का अंबार पड़ा हुआ है, कक्ष में जो है ताला लगा हुआ, कक्ष का ताला भी नहीं खुलता। क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव का यह स्कूल है, इसमें जो है सो सरकार के तरफ से जो कमेटी बनाया हुआ है वो उसको भी ज्ञान का अभाव है, और हमारे जो शिक्षा जो हेडमास्टर साहब है इनका भी कुछ लापरवाही है। और कुछ इसी के कारण जो है सो कल हमको मैसेज मिला कि आपके स्कूल में जो है सो विद्यार्थी सब जो है सो कुछ हैजा के टाइप के जो है सो हो गया है। तो हम देखें कि भाई 4-5 विद्यार्थी को बहुत बुरी तरह से बेचैनी है, तब तो हम इसको जो है सो डॉक्टर साहब को खबर किए तो डॉक्टर साहब यहाँ गया, इलाज हुआ, तभी सुधार में है। तब हम हेड मास्टर साहब को पूछे कि भाई बात क्या है, सो आप जो है सो बताइए। तो ये बोले कि ऊपर जो है सो एक पुस्तकालय है, उसमें जो है सो 40 विद्यार्थी को हम भेजे हैं, उसमें से जो है सो 5 गो को जो है सो ये तबीयत खराब हुआ है। तो इसका जो क्या बात है सो हमरो समझ में नहीं आता है, तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि भाई क्या स्थिति है। सो पुस्तकालय जो देखा गया वो पुस्तकें तो थे जो नीचे में भींगा पड़ा हुआ था, अलमारी था उसमें रखा हुआ नहीं था, तो कहीं ना कहीं बदहाली देखी जा रही। क्या कहेंगे? इस सब में बहुत दुखद बात है कि नाम के ही पुस्तकालय है, यहाँ जो है सो हमारे कमेटी जो होता है कमेटी का लापरवाही है, और मास्टर साहब का और हमारे मास्टर साहब का भी जो है सो लापरवाही। आपके विधायक जी आलोक मेहता जी जगह जगह पुस्तकालय बनवा रहे हैं और आपके विद्यालय में पुस्तकालय है, तो कहीं न कहीं जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय के नाम पर लाखों रुपया की उगाही होती है, वो कहीं क्या भ्रष्टाचार का भेंट तो नहीं चल रहा है? लग तो रहा है वही भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है। इसलिए हम जो है सो अभी एसडीओ साहब को फ़ोन किए थे, अभी जस्ट फ़ोन किए हैं, तो एसडीओ साहब बोले हैं कि हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हम भेज रहे हैं, तो अभी 10 मिनट से 20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या मांग करना चाहेंगे ऐसी स्थिति में आला अधिकारी से? तो मांग यही करेंगे कि हमारे समाज के बीच में पारदर्शी इतना बतावे कि सरकार के तरफ से क्या सब जो है सो साफ़ सफाई पर और जो है सो विद्यार्थी के बीच कितना राशि आता है कितना जाता है, उसको पारदर्शी इनको बतावे, और जो है घटना जो हुआ है घटना का कारण वही स्पष्ट करेंगे। यह जांच का विषय है। 40 विद्यार्थी में से 5 विद्यार्थी जो है सो अभी गंभीर हालत है।